अब हम सब समझेंगे बुक कीपिंग के बारे में कि बुक कीपिंग क्या होता है। अभी हमने ये पढ़ा कि अकाउंटिंग में 7 प्रोसेस होती हैं, जिसको हम फर्स्ट होती है आइडेंटिफाइंग करना, फिर मेजरिंग करना, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर हम क्लासिफाई करते हैं लेजर्स में, फिर उन लेजर्स से हम फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं, समराइजिंग करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, समराइजिंग के बाद हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट कम्युनिकेशन। देखिए इसकी जो स्टार्टिंग की 4 रिकॉर्डिंग्स होती हैं, यानी कि 4 जो स्टार्टिंग की प्रोसेसेस होती हैं, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। यानी कि अकाउंटिंग प्रोसेस की स्टार्टिंग की 4 जो प्रोसेस होती हैं वो आती है बुक कीपिंग के अंडर, यानी कि आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग चारों आती हैं आपकी बुक कीपिंग के अंडर। यानी कि सबसे पहले होती है बुक कीपिंग, यानी कि जब ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो उसमें सबसे पहले की जाती है बुक कीपिंग। फिर होगी आपकी अकाउंटिंग, यानी कि सबसे पहले आप करोगे आइडेंटिफाई, फिर उसको मनी वैल्यू में मेजर करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि क्या होता है, फिर उसे रिकॉर्ड करोगे जर्नल में, क्लासिफाई करोगे लेजर में, और फिर समराइज करोगे फाइनेंशियल अकाउंट्स में, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करोगे, और फिर कम्युनिकेट करोगे अपने उसके यूजर्स के साथ। इसके बाद क्या होगा, ये बुक कीपिंग जो है, तो इससे हम क्या समझते हैं, देखो इसको हम एक डायग्राम की तरफ से समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है आपका बुक कीपिंग। क्या होता है, बुक कीपिंग होता है। ये बुक कीपिंग किसके अंदर, इससे बड़ा होता है अकाउंटिंग। इसके बाद क्या आता है, अकाउंटिंग। फिर अकाउंटिंग भी किसके अंदर आता है, अकाउंटेंसी के अंदर आता है। यानी कि अकाउंटेंसी क्या है, हमें अकाउंटेंसी वो प्रोसेस है जिसमें अकाउंटिंग प्रोसेस डन की जाती है। अकाउंटेंसी वो प्रोसेस है, या जो बढ़ते हैं अकाउंटेंसी वो प्रोसेस है जिसमें अकाउंटिंग प्रोसेस जो है डन की जाती है। वही ये ऐसी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये हमेशा अकाउंटिंग प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। सबसे पहले हम बुक कीपिंग करेंगे, फिर हम जहाँ बुक कीपिंग खत्म होगी वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, और यही अकाउंटिंग प्रोसेस किसके अंदर आती है, अकाउंटेंसी के अंदर आती है। अच्छा, अब इसके बाद मेन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है डबल एंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, अब जैसे कि हम जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हमारे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। इसकी हम पहले क्लास भी ले चुके हैं, जिसमें मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कराया था। उसमें सारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आपके कराए गए हैं। तो वो जो डेबिट और क्रेडिट होता है, हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, 1 डेबिट और 1 क्रेडिट। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही जो एक ट्रांजेक्शन हुआ है उसको एक को रखा जाएगा और दूसरे को हटा दिया जाएगा, या एक ही डेबिट होगा या एक ही क्रेडिट होगा, नहीं। तो क्या होता है, जैसे कि देखो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, 500 रुपीज 500 आर रिसीव फ्रॉम मोहन। इसका मतलब क्या है, 500 रुपीज रिसीव हुए हैं, यानी कि आपको मिले हैं, किससे, मोहन से मिले हैं। मोहन से ये जो रुपए मिले हैं ये क्या होगा, इसमें क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, सबका तो रहेगा। तो आपको पता है, देखो इसमें दो एस्पेक्ट जो है, 2 अकाउंट जो है इफेक्ट हो रहा है। एक तो आपको किसी से कैश मिल रहा है 500 रुपये का, राइट, और कौन पे कर रहा है, ये मोहन पे कर रहा है। तो पेमेंट बाय मोहन अकाउंट, यानी कि एक एस्पेक्ट होगा आपका पेमेंट बाय मोहन, और एक हो गया आपका कैश, जिसमें से आपका क्या कहते हैं, जब कैश इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है 500 रुपीज, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और मोहन क्या है, पेमेंट कर रहा है, मोहन क्या है आपका, पेमेंट कर रहा है। तो मोहन पेमेंट बाय मोहन के बाद क्या होगा, वो क्या होगा, क्रेडिट। तो मोहन का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा।
यही पूरे कॉन्सेप्ट को हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, यानी कि एक ट्रांजैक्शन के भी दो एस्पेक्ट होते हैं। उसमें सिर्फ एक नहीं है कि हमारा कैश रिसीव हुआ तो सिर्फ हम उसको ही डेबिट कर दें, नहीं, कैश भी डेबिट होगा और मोहन का अकाउंट होगा वो भी क्रेडिट होगा, यानी कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। पहले समझते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इसके बाद हम थोड़ा डिफाइन कर देखते हैं। A system of accounting in which both the aspects of each transactions are recorded as per prescribed rules is called double entry system। यानी कि वो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जिसमें बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे कि मैंने अभी बताया डेबिट एंड क्रेडिट, तो बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, यानी कि डेबिट भी लिखा जाएगा और क्रेडिट भी लिखा जाएगा एक ट्रांजैक्शन का। दोनों पहलू आप लिखेंगे, आप देने वाले भी और आपको जिसने दिया है उसका भी। तो ये क्या है, ये बोथ ट्रांजैक्शन या बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे एज पर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स, जो आपको गाइडलाइन दी जाती है, प्रिस्क्राइब्ड रूल दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या होता है, यही होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें आप क्या पढ़ते हो कि मतलब सारे ईच ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट्स आप रिकॉर्ड करेंगे, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बाद क्या होते हैं, इसके बाद कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस आपको, जैसे कि पहली बात तो इसमें बोथ एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, तो हम पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें इससे। मतलब कि अगर हम मान लो सिर्फ ये लिख दें कि मोहन ने 500 रुपीज़ पे किए, क्या मोहन ने 500 रुपीज़ पे किए, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कैश अकाउंट को ही डेबिट कर दें और मोहन का छोड़ दें। हम ये तो समझ जाएंगे कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर हम ये नहीं लिखेंगे कि मोहन का क्रेडिट हुआ है तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो जो कैश है वो हम पे जो आया हुआ कैश है वो किसने दिया है। तो इसलिए बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए डबल एंट्री सिस्टम का ये एडवांटेज होता है। इससे क्या होता है, फ्रॉड्स होने से बच जाते हैं, इससे फ्रॉड्स होने से बच जाते हैं। और इससे क्या होता है, ये आपका कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल हो सकता है, चाहे वो छोटी हो या वो बड़ी फॉर्म हो या कोई भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लिए ये क्या कहते हैं बेनिफिशियल होता है। इसमें दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए थैंक यू।